यार मुझे लगता था कि मेरी प्रॉब्लम सिर्फ डिसिप्लिन की कमी है। फिर पता चला कि दुनिया के कुछ जीनियसेस ने हमारे फोन्स को इस तरीके से डिजाइन किया है कि हम उसे कभी छोड़ ही ना पाए। और जैसे ही मुझे इसके पीछे की साइकोलॉजी का सच पता चला, मेरा स्क्रीन टाइम 7 आवर 15 मिनट से कम होकर के ऑलमोस्ट 2 आवर्स तक आ गया। और आप भी इन टेक्निक्स को कॉपी पेस्ट करके अपना भी स्क्रीन टाइम इसी तरीके से कम कर सकते हैं। एंड बाय द वे, मैं ग्रे स्केल मोड में अपने फोन को डालने की बात नहीं करने वाला। ऑलमोस्ट 2 मंथ्स पहले मैंने अपना स्क्रीन टाइम चेक किया और उसे देख करके मेरा दिल बैठ गया। 7 आवर्स एंड 15 मिनट्स, मतलब ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ माई डे वॉज बीइंग स्पेंड ऑन माई फोन। बस मुझे थोड़ा और डिसिप्लिन होना पड़ेगा, मैंने खुद को ये बोला और एप्स डिलीट करने की कोशिश करी। कुछ भी टिका नहीं। काफी टाइम और रिसर्च करने के बाद मुझे पता चला कि ये प्रॉब्लम मेरे डिसिप्लिन की नहीं थी। प्रॉब्लम ये थी कि मैं लॉजिक यूज करके अपनी इनेट बायोलॉजी को हराने की कोशिश कर रहा था। और जब आप अपने खुद की बायोलॉजी से लड़ने जाते हो तो जीत हमेशा बायोलॉजी की ही होती है। स्टैनफोर्ड की साइकियाट्रिस्ट एना लेम की जो एडिक्शन पर रिसर्च करती है, हमें बताती है इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, एक्स एक्सेट्रा जैसे इन्फिनाइट स्क्रोलिंग एप्स जो होते हैं, आपकी बायोलॉजी के एक इंपॉर्टेंट पॉइंट का नाजायज फायदा उठाते हैं। इसे साइंटिस्ट वेरिएबल रिवॉर्ड शेड्यूल कहते हैं। ये वही एग्जैक्ट पैटर्न है जो कैसीनोज की स्लॉट मशीन्स को इतना एडिक्टिव बनाती है। और अगर आपने या आपके फ्रेंड्स ने कभी आईपीएल मैच में सट्टा लगाया होगा तो आप इसे अच्छी तरीके से समझ सकते हो। सो बेसिकली ये वो अनसर्टेनिटी है कि भाई कुछ नया दिखेगा, क्या होगा, क्या मिलेगा, ये वो चीज है जो आपको स्लेव बनाती है। आपका ब्रेन फोन का एडिक्ट नहीं है, वो एडिक्ट है इस बात का कि नेक्स्ट स्क्रॉल आपको क्या दिखाएगा, आपको ये नहीं पता। और ये अनप्रेडिक्टेबिलिटी ही वो चीज है जो डोपामिन को ट्रिगर करती है और आपको आपके फोन से चिपका करके रखती है। दूसरी प्रॉब्लम जो बहुत ही कम लोगों को पता है वो है अटेंशन रेसिड्यू। यूसी आयरविन की रिसर्चर ग्लोरिया मार की स्टडी बताती है कि जब भी कोई नोटिफिकेशन आपको डिस्ट्रैक्ट करती है या आप बस 1 सेकेंड के लिए मैं चेक कर लेता हूं ये सोच करके अपना फोन ओपन करते हैं, उसके बाद आपके ब्रेन को 100% फोकस में वापस आने के लिए ऑलमोस्ट 20 मिनट से भी ज्यादा समय लगता है। सो लेट्स से आपने 10 to 15 मिनट्स के लिए आपका फोन यूज किया और उस फोन को यूज करने के बाद आपके अटेंशन को वापस आने में 20 एक्स्ट्रा मिनट्स लगेंगे। मतलब 15 मिनट्स प्लस 20 मिनट इज इक्वल्स टू 35 मिनट्स जो आपकी लाइफ के वेस्ट हो गए उस 1 सेकेंड की नोटिफिकेशन को ओपन करने के कारण। ये वो प्रेशियस टाइम था जो आप अपनी स्टडीज में या अपने नए बिजनेस वेंचर में या अपने करियर को प्रोग्रेस करने में इन्वेस्ट कर सकते थे और ये पूरी तरीके से वेस्ट हो गया। एंड ऑब्वियसली ये दोनों स्टडी समझने के बाद मैंने अपनी क्रेविंग्स से लड़ना बंद कर दिया एंड उसकी जगह में मैंने अपने एनवायरनमेंट और अपने डिफॉल्ट बिहेवियर्स को रीडिजाइन कर दिया। कैसे? लेट्स सी। आप इसे फ्रिक्शन सिस्टम बोल सकते हैं क्योंकि ये आपकी बायोलॉजिकल इंपल्सेस और ये जो टेक गुरुज हैं उन्होंने जो स्ट्रेटजीज यूज करी है उसे हाईजैक करने के लिए उन दोनों के बीच में इनफ फ्रिक्शन क्रिएट कर देता है जिससे आप अपनी फोन की स्लेवरी से बाहर निकल करके फिर से एक फ्री इंसान बन सकते हैं। रूल नंबर 1, किल द फ्री री एंट्री। जब भी आप कोई फीड ऐप लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर बंद करें तो आप पूरी तरीके से लॉग आउट कर लें। सिर्फ ऐप बंद नहीं, एक्चुअल में उसे लॉग आउट करना है। ऑफ कोर्स आपको ये एक छोटी सी बात लगेगी लेकिन बिहेवियरल रिसर्चर बीजे फॉ की रिसर्च के अनुसार बिहेवियर इस बात से ड्राइव होता है कि वो कितना आसान है, मतलब कितना इजी है आपके लिए, ना कि सिर्फ मोटिवेशन से। मतलब 15 सेकेंड का वो लॉग इन फ्रिक्शन डालने से एक ऑटोमेटिक हैबिट लूप शुरू होने से पहले ही रुक जाता है। रूल नंबर 2, 1 होम स्क्रीन, 0 टेम्पटेशन एप्स। हर सोशल और एंटरटेनमेंट ऐप को उठा करके अपनी होम स्क्रीन से निकालो, एक फोल्डर पे डाल के लास्ट पेज पे रखो। मतलब आपकी होम स्क्रीन पर सिर्फ टूल्स रहने चाहिए, मैप्स, नोट्स, कैमरा, मैसेजेस एक्सेट्रा। मतलब जो एप्स आपका टाइम आपसे चुरा लेते हैं उन एप्स को आपको एफर्ट लगा के ढूंढना पड़ेगा। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड ये सिर्फ एक फ्रेज नहीं है, ये उन विजुअल ट्रिगर्स को ही हटा देता है जो आपके अंदर उन क्रेविंग्स को स्टार्ट करते हैं। रूल नंबर 3, इफ
then swap. साइकोलॉजिस्ट पीटर गोलविट्जर की रिसर्च के मुताबिक इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन मतलब पहले से ही डिसाइड करना कि किसी ट्रिगर पर क्या रिएक्ट करना है, जनरल विल पावर बेस्ड गोल्स से काफी ज्यादा इफेक्टिव होता है। तो मैंने एक सिंपल सा रूल बनाया जिसे आप तुरंत ही कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। अगर मुझे फोन चेक करने की अर्ज आए, मन करे, तो मैं गहरी सांस लूंगा और खुद से पूछूंगा कि यार मैं फोन में एक्चुअली में ढूंढना क्या चाह रहा हूं, मुझे चाहिए क्या। अगर इसका कोई सटीक और वैलिड आंसर नहीं आया मेरे पास, तो इसका मतलब है कि मैं सिर्फ बोर हो रहा हूं और मेरा ब्रेन नेक्स्ट डोपामिन की तलाश में है। इसे इस तरीके से नेम करने से वो ऑटोमेटिक हैबिट लूप रुक जाता है और अब आपके पास एक कॉन्शियस चॉइस है अपना टाइम अपनी पसंद की चीजों में इन्वेस्ट करने के लिए। बोनस स्टेप, अगर यार आपको ये सब कुछ नहीं करना और सिर्फ एक चीज करनी है जिससे आपका एडिक्शन पूरी तरीके से खत्म हो जाए, तो इसे करना। अपने फोन से हर एक नोटिफिकेशन की साउंड बंद कर दो। सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें जैसे कि कॉल्स एंड डायरेक्ट मैसेज को वाइब्रेशन में रखो। और आप ये सोच रहे होगे कि मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मिस कर दूंगा। आप कुछ भी मिस नहीं करोगे। आप वैसे भी हर कुछ घंटों में अपना फोन उठा करके चेक करने ही वाले हो, क्योंकि हम दिन भर अपने फोन से घिरे हुए रहते हैं। और अगर किसी को इमरजेंसी है तो वो आपको कॉल करेगा और आपका फोन वाइब्रेट होगा, तो फिर आप अपना फोन चेक करके देख सकते हो कि ओके ये कॉल उठाने लायक है, देन यू कैन पिक इट अप। 5 हफ्तों तक इन सारी चीजों को यूज करने के कारण मेरा स्क्रीन टाइम 7 आवर 15 मिनट से घट करके ऑलमोस्ट 2 आवर्स तक आ गया है। मतलब ये ऑलमोस्ट 72% का रिडक्शन है मेरे स्क्रीन टाइम में। रोज का ऑलमोस्ट 5 आवर्स 15 मिनट वापस मिला मुझे। एक महीने के लिए कैलकुलेट करो तो ये ऑलमोस्ट 160 आवर्स बन जाता है। मतलब हर महीने के 6 दिन वापस मिल गया मुझे, और एक साल में ये ऑलमोस्ट 80 डेज बन जाता है। मतलब 80 दिन मेरे लाइफ के हर साल मैं अपने जेब में लेकर के घूम रहा था। एंड फाइनली आई हैव गॉट इट बैक एंड यू कैन टू। पर जिस चीज ने मुझे सबसे ज्यादा इंप्रेस किया वो एक्स्ट्रा टाइम नहीं था, वो मेरी मेंटल क्लैरिटी थी। वो मेंटल क्लैरिटी जो मैं नोटिफिकेशन से आए हुए अटेंशन रेसिड्यूज के कारण लूज कर रहा था। मैंने बस उस सिस्टम से लड़ना बंद कर दिया जिससे हमारे डिसिप्लिन को हर बार हराने के लिए ही डिजाइन किया गया था। अगर आप ये ट्राई करना चाहते हो तो आपको आपके फोन से कोई ऐप डिलीट करने की या फोन लॉक बॉक्स की जरूरत नहीं है। अभी के अभी एक ऐप चूज करो और उससे लॉग आउट करो। वो ऐप जो आपका सबसे ज्यादा टाइम खाता है उसे आपको अपने होम स्क्रीन से हटा फेंको और अपने फोन की हर नोटिफिकेशन को बंद कर दो। सिर्फ कॉल्स और मैसेजेस को वाइब्रेशन में रखो और जब भी अर्ज आए तो खुद से ये पूछो कि मैं अपने फोन में ढूंढना क्या चाह रहा हूं। कमेंट्स में अपना स्क्रीन टाइम लिखो, मैं देखना चाहता हूं कि आप कहां से स्टार्ट कर रहे हो। फिर 30 दिन के बाद मिलते हैं। और अगर आप इंडिया में रहते हो और अपने गोल्स को अचीव करना चाहते हो पर आपके आसपास वाले लोग आपको समझ नहीं रहे और आपको सपोर्ट नहीं करते, तो मुझे लगता है जो अभी स्क्रीन में वीडियो आ रही है ये आपकी उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में जरूर हेल्प करेगी। साइनिंग ऑफ, पीस।